आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो आज ही सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर बनाए गए हैं और उनका अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन किया है सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। आपको बहुत मुबारक हो इरफान सिद्दीकी साहब। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि आज तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उन्होंने शिबली फराज साहब को सेनेट में अपनी पार्टी का अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया है और उनकी पार्टी की यहाँ नुमाइंदगी करें शेख वकास अकरम साहब, जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब, काफ़ी अरसे बाद हमारे शो में तशरीफ लाए हैं। और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे जनाब सलीम मांडीवाला साहब, जो सेनेट में साबिक डिप्टी चेयरमैन हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो सदर साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन ख़त्म करें और लिटिल टाइम है, यानी कि वक्त बहुत कम है, ये क्यों कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम है? किसके लिए वक्त कम है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। सदर साहब ने जो बात कही है जी, उसकी ज़रूरत और उसकी अहमियत तो मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसका जिक्र भी करती रहती हैं और आए दिन तज़किरा होता रहता है, लेकिन अमलन इसकी तरफ कोई पेशरफ्त हो नहीं रही। जो पोलराइजेशन है वो है, न सिर्फ है बल्कि वो गहरी हो रही है और वो वसी हो रही है और दूरियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। सदर साहब इसलिए कहते हैं वक्त कम है, दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये है कि जब जमहूरियत को हम तमाशा बनाए रखेंगे और कुछ स्टेबल गवर्नमेंट बनती है या स्टेबिलिटी हाउसेस के अंदर आती है, कानून साजी होती है, जमहूरियत के जो तौर अतवार हैं वो एक मुस्तकीम रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं, ठहराव आ जाता है, बाहर की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, मईशत हमारी संभल जाती है, तो मामला ठीक हो जाएंगे। अगर बिगाड़ की तरफ हम जाते हैं तो उसमें जमहूरियत भी ख़तरे में पड़ती है। जब बिगाड़ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर कोई ना कोई जवाज़ यही बनता है जी कि अमन व अमान ठीक नहीं है जी, मईशत ठीक नहीं है जी, करप्शन हो गई है जी, इसी तरह की जस्टिफिकेशंस आती है। दूसरी बात यह है जो उन्होंने कहा है कि टाइम कम है का मतलब यह है कि ज़माना मीर साहब बड़ी तेज़ी के साथ आगे निकल रहा है। हमारे पास पड़ोस की जो रियासतें हैं जो हमारे साथ आज़ाद हुई या जो हमारे बदन से कट के एक अलग रियासत बनी, आप तसव्वुर करें कि वो कहाँ पहुँच चुके हैं। लिहाजा जब आदमी पीछे रह जाता है और बहुत पीछे रह जाता है तो उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि जनाब आप भी ज़रा अपनी रफ्तार पे नज़र रखें और अपनी बरक रफ्तारी के साथ आगे बढ़ें। वक्त कम है, वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़रूरत है इस बात की, क़त्ए नज़र इसके कि किसका मौक़िफ़ क्या है और वो कौन कितनी मजबूती के साथ उस पर डटा हुआ है या पेशरफ्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। ज़रूरत बहरहाल है कि ये पोलराइजेशन ख़त्म हो और कम अज़ कम मिनिमम एजेंडा के ऊपर हम लोग मुतफ़िक हो जाएं। अच्छा शेख वकास साहब, आपकी पार्टी ने तो शदीद हंगामा किया है, लेकिन जो मैसेज आया है सदर साहब की तरफ से कि रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो कौमी मुफाहमत के लिए बहुत साजगार है? कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए हामिद भाई, बात यह है कि ये बातें तकरीरों में अच्छी लगती हैं और ख़ुसूसन जब आप ख़ुद भी इस पर यकीन रखते हो, और यकीन जो लोग रखते हैं उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को प्रमोट करना चाहते हैं वो सबसे पहले इन चीज़ों की बुनियाद खुद रखते हैं। हमारा इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारी पार्टी का, हमारे कायद का, और वो ये है कि बिल्कुल कौमी मुफाहमत भी होनी चाहिए, सबको मिलजुल के पाकिस्तान के मसाइल का हल भी निकालना चाहिए, मगर वो सिर्फ़ उस सूरत में मुमकिन है जब हकीकी मैंडेट के लोग जो हैं, जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, वो अपनी अपनी जगह पे बैठे हों। जो लोग आपके मैंडेट के चोर हों, जिन लोगों ने आपसे इलेक्शन चुराया हो, उन पार्टियों के साथ बैठा ही नहीं जा सकता। मुफाहमत तो बड़ी दूर की बात है। ये हो नहीं सकता कि मैं आपको उतना चोर समझता हूँ, जो कि मैं बिल्कुल समझता हूँ, और उसके बाद आप मेरी चोरी भी वापस ना करें और शाम को मैं आपको डिनर पे बैठ के आपके साथ गप्पे लगा रहा हूँ। ये हमारी सोसाइटी में होता नहीं है। साडा चोर ही होता जे, वो चाहे जितना मर्जी नेक पाक होके आ जाए। तो क्योंकि हम इस पे बिलीव करते हैं, तो सदर साहब की तकरीर ऐसी तकरीर थी जो अच्छी लिखी जाती है। लिखने वाले आपको पता है समझदार लोग होते हैं और पढ़ने वाले पढ़ छड़ते हैं जो लिखा होता है, बट यू मस्ट बिलीव इन इट, एंड आई एम श्योर कि दीज पीपल डोंट बिलीव इन द वर्ड्स दैट दे हैव अटर्ड। वो इस पर यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर यकीन रखते होते तो आप देखें कि सारे उम्मीदवार गायब हो गए और एक मतलब एक एमएनए जो है वो हो गया, फिर हमारे कितने एमएनएज़ के मैंडेट चोरी हुए और फिर कैसे हलफ हुए।
फॉर्म्स 47 में क्या हुआ, ये कहानियां इतनी दफ़ा आपके चैनल पे चल चुकी हैं, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। तो अच्छी बात है लेटर इन स्पिरिट में, मगर उनके मुंह से अच्छी लगती है जो खुद इस पर बिलीव करते हों, जो लोगों के इलेक्शन चोरी करते हों, उनके मुंह से कहानियां अच्छी नहीं लगती। अच्छा मांडीवाला साहब, इलेक्शन तो खैर आपने भी लड़ा था 8 फरवरी को। आपकी पार्टी के भी बहुत से रहनुमा जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा इलेक्शन चुराया गया है। बिल्कुल, कराची से आपने इलेक्शन लड़ा तो कराची से आपकी पार्टी के कुछ रहनुमा बहुत खुल्लम खुला ये कहते हैं कि हमारा इलेक्शन चुराया गया है, और यही बात जो है वो शेख वकास साहब भी कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि जब तक ये वाला मसला हल नहीं होगा, ये जो इलेक्शन चुराने का इल्ज़ाम है, तो पाकिस्तान में मुफाहमत की बात करना जो है ये एक कागजी सी बात है, एक ऐसी बात है जो सिर्फ दिखाने की है, करने की नहीं है। मीर साहब देखें, वकास साहब पुराने पॉलिटिक्स में हैं और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे इनको समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। 2018 में जो हुआ, उससे पहले जो हुआ, मतलब हम इसी मुल्क में रहते हैं, हम कोई बाहर से तो आए नहीं। तो हमने ये मैंडेट चोरी तो हर गवर्नमेंट में कभी आरओ का इलेक्शन होता है, कभी मैंडेट चोरी होता है, कभी आज पीटीआई कह रही है, कल को हमने कहा था, उससे पहले नून ने कहा था। तो ये तो एक हमारी सियासत का मैं कह लूँगा कि हिस्सा है। अब जहाँ तक प्रेसिडेंट की जो तकरीर है, देखें प्रेसिडेंट जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात की। मुझे याद है कि जब धरना कर रहे थे पीटीआई वाले, प्रेसिडेंट शी का विजिट होना था पाकिस्तान और इनको कहा गया कि आप ये धरना हटा लें, उनका विजिट हो जाए, आप फिर उसके बाद ये धरना कर लें, मगर ये नहीं माने। तो हमने देखें सियासत में एक चीज़ डिसाइड करनी है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है या हमने पाकिस्तान को डुबा देना है इस सियासत में जो हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है और इस पे ज़्यादा हमने आगे क्या लेके जानी है, हमने अपनी इकॉनमी आगे लेके जानी है। और इकॉनमी आगे कैसे जाएगी? इसी तरीके से जाएगी कि आप इकॉनमी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप इकॉनमी को हर हालत में चलने दें। जो सदर साहब का मेन थ्रस्ट है ना, वो ये था तकरीर में कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी को सियासी नज़र ना करें, सियासत की ना करें, उसको आप आगे बढ़ने दें। सियासत में हमारे डिफरेंसेस रहेंगे। आज 18 में इनके साथ हमारे डिफरेंसेस थे, आज इनके हमारे साथ डिफरेंसेस हैं। मगर वो जो चाह रहे हैं ना, उनकी जो स्पीच का मैंने जो मतलब मुझे जो समझ आई ये बात, वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को आप आगे बढ़ने दें, ड्रैग पाकिस्तान इनटू दिस पॉलिटिक्स। ये तो पॉलिटिक्स होती रहेगी। और अगर पाकिस्तान को आप आगे बढ़ने देंगे, इकोनॉमी की बढ़ने देंगे, तो मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली चीजें विल फॉल इन इट्स प्लेस।